नमस्कार, मैं हूं आतुर, आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। और इस वक्त की ईरान इजराइल अमेरिका जंग के पीछे एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है ईरान पर। ईरान में यानी कि तेहरान के जो दूसरे पावरफुल सुपर नेता हैं अली लारिजानी, जिनकी मृत्यु हो गई है। इस तरीके की खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बड़ी खबर जो है ये निकलकर सामने आई है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। कोई जांच, कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया है सामने जिसमें इस बात का जिक्र हो कि सच में अली लारिजानी की मौत हो गई है, वो भी तब जब इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक किया है। उसकी बीच से ये जो है खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस बात की। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वो गहरे घायल हो गए हों, गहरे रूप में जख्मी हो सकते हैं, इसलिए अभी तक उनके मौत की कोई खबर सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई खबर सामने आएगी कि क्या सच है और क्या नहीं, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस खबर को लेकर कुछ और भी जरूरी बातें हैं कि जब अली खामिनेई की मौत हुई थी, अयतुल्ला खामिनेई जो थे अली लारिजानी से पहले जब उनकी मौत हुई थी, तो उसके बाद से ईरान को हैंडल कौन कर रहा है, किस तरीके से ईरान सैनिकों को कमांड कौन दे रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट करते थे अली लारिजानी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सारी बातें जो है ये एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। आपको विस्तार से जानकारी देंगे, पूरी खबर देख कर जाइएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामिनेई की हत्या के बाद अब इजराइल ने जो है तेहरान के दूसरे सबसे पावरफुल नेता अली लारिजानी को निशाने पर लिया है। और मंगलवार आज इजराइल ने लारिजानी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। यह हमला सीक्रेट खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया। हमले में लारिजानी की मौत हुई या नहीं, इजराइल अब यह पता लगा रहा है। खामिनेई की हत्या के बाद लारिजानी ही सेना को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लारिजानी ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव पद पर कार्यरत हैं। और बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल ने जंग के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करते ही लारिजानी को निशाने पर लिया, उनके ठिकानों पर हमला किया। इजराइल को लारिजानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया कि उसने बाजिस फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी को मार गिराया है। बाजिस ईरान की सबसे बड़ी अर्ध सरकारी संगठन है, तो सभी फैसले जो थे ईरानी सैनिकों के से लारिजानी ही ले रहे थे। अयतुल्ला अली खामिनेई की हत्या के बाद सभी बड़े फैसले लारिजानी को ही लेना पड़ता था, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर फिलहाल घायल हैं। लारिजानी को ईरान अयतुल्ला अली खामिनेई का करीबी माना जाता था। जून 2025 में लारिजानी को खामिनेई ने सर्वोच्च सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया था। अमेरिकी सेंटकॉम कमांड ने हाल ही में लारिजानी को हिट लिस्ट में शामिल किया। अमेरिका ने लारिजानी के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी शख्स को इनाम देने की घोषणा भी की थी। लारिजानी ने मुस्लिम देशों को पत्र लिखा था, इसके बारे में भी जिक्र करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लारिजानी ने सोमवार यानी कि 16 मार्च को एक आखिरी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ईरान की तरफ से सभी मुस्लिम देशों को एक पत्र लिखा था। लारिजानी ने इस पत्र में यहूदी और ईसाई समुदाय से लड़ने की बात कही थी। ईरान ने ट्रंप को भी धमकी दी थी कि लारिजानी ईरान में राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली। ईरान में लारिजानी की गिनती कट्टरपंथी नेताओं में होती है। इसके साथ ही खामिनेई समेत 40 टॉप कमांडर की हत्या हो चुकी है। तो 28 फरवरी को ईरान पर जब हमला हुआ था, इजराइल और अमेरिका ने पहली बार हमला किया था, तब से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामिनेई समेत 40 टॉप कमांडर की हत्या हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल बड़े नेताओं को टारगेट किलिंग प्लान के तहत मार रहे हैं। हालांकि ईरान ने 4 उत्तराधिकारी का फार्मूला लागू कर रखा है। इसके तहत किसी भी पद पर बैठे शख्स की अगर हत्या होती है तो तुरंत उनके उत्तराधिकारी का ऐलान हो सकता है। एक पद के लिए ईरान ने पहले से ही 4 उत्तराधिकारी का नाम तैयार कर रखा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है कि लारिजानी की मौत हुई है या नहीं। तो अयतुल्ला अली खामिनेई की मौत के बाद ईरान के दूसरे सबसे पावरफुल शख्स अली लारिजानी के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। हालांकि इस हमले में लारिजानी की मौत हुई या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन लारिजानी ईरान सर्वोच्च सुरक्षा परिषद के सचिव जरूर हैं, इसके प्रमुख सुप्रीम लीडर होते हैं।